Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू कन्वर्ट ए वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0.1 एम्पेयर। इस एक्सपेरिमेंट में हम वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस मकसद के लिए हम एक कम्पैक्ट अपरेटस यूज़ करेंगे जिसमें आपको हाई और शंट रेजिस्टेंस बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुने। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आसानी होगी। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो सर्किट हम यूज़ करेंगे वो आप देख रहे हैं। इस सर्किट में ये पावर सप्लाई है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हाई रेजिस्टेंस है, ये लो रेजिस्टेंस है। ये गैल्वानोमीटर है। के और के एस दो कीज़ हैं। गैल्वानोमीटर को किसी भी डिज़ायर्ड रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उस गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि ऐसे एक शंट रेजिस्टेंस है जो कि गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट की गई है। इस सर्किट में ये एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये रियोस्टेट है, ये गैल्वानोमीटर, ये शंट रेजिस्टेंस, ये एमीटर और ये की। गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। ऑपरेटर्स में क्या क्या शामिल है? एक गैल्वानोमीटर है, एमीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जगह पर हम मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। पावर सप्लाई, हाई रेजिस्टेंसेस, शंट रेजिस्टेंस, लोड ऑफ सूटेबल रेजिस्टेंस और कनेक्टिंग वायर्स। सर्किट डायग्राम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। इस सर्किट में हमने कनेक्शंस कैसे करने हैं? पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वानोमीटर के साथ, गैल्वानोमीटर को थ्रू की पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और शंट रेजिस्टेंस को थ्रू की गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ये अपरेटस है। ये एक सिंपल अपरेटस है जिसमें रेजिस्टेंस बॉक्सेस को यूज़ नहीं करते जिनकी कास्ट ज़्यादा होती है। इस सिंपल अपरेटस की मदद से हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस अपरेटस के अंदर ये गैल्वानोमीटर है, ये मिली एमीटर है, ये ऑन ऑफ वाला स्विच है, यहाँ पे ये पावर सप्लाई का वोल्टेज सिलेक्टर है। इसकी मदद से हम वोल्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लोड सेटिंग है जिसकी मदद से हम कन्वर्शन की वेरिफिकेशन के लिए रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। ये 3 रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड की गई हैं और ये एक शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। ये जो सर्किट डायग्राम प्रोवाइड की गई है बॉक्स के ऊपर, ये वेरिफिकेशन की सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर फाइंड आउट करेंगे बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसके लिए हम लास्ट सेक्शन में बताई गई सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्शंस कंप्लीट करते हैं। हम ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट मल्टीमीटर है। सबसे पहले हम इसको वोल्टेज पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी प्राप्स को हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और वोल्टेज सिलेक्टर की मदद से हम इसको 1.5 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से मल्टीमीटर से वोल्टेज आ गई है 1.5 वोल्ट।
अब इस वोल्टेज को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हम चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ डिवीजन्स इन द गैल्वानोमीटर स्केल, ये टोटल डिवीजन्स हमारे पास आ रही थी 30 डिवीजन्स। ईएमएफ ऑफ बैटरी हमने अभी मेजर की है 1.5 वोल्ट। कनेक्शंस कंप्लीट करने के लिए हमने पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। गैल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस R1 के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। रेजिस्टेंस R1 के सेकंड टर्मिनल को पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को शंट रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। गैल्वानोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे हमने फ्री रखा हुआ है, इसको हाफ डिफ्लेक्शन के लिए यूज करेंगे। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट की हुई है जिसकी वैल्यू है 3000 ओम और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है 30 डिवीजन्स। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ से मेजर की थी वो आप देख रहे थे आ रही थी 3000 ओम और जो डिफ्लेक्शन आ रही थी वो आ रही थी 30 डिवीजन्स। अब यहाँ पे हम शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपने देखा जब शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 30 का हाफ होके 15 डिवीजन्स हो गई है। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। हाफ डिफ्लेक्शन यानी 15 डिवीजन्स के लिए शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो थी 100 ओम। अब हम शंट रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को फ्री कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने R1 से कनेक्शंस उतार के R2 के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और आप देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही है 20 डिवीजन्स। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4550 ओम और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही थी 20 डिवीजन्स। अब यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं जब शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 20 का हाफ होके 10 डिवीजन्स रह गई है। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन हाफ यानी 10 डिवीजन्स करने के लिए जो शंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड की थी उसकी वैल्यू थी 100 ओम। अब यहाँ से शंट रेजिस्टेंस वाले टर्मिनल को हम उतार रहे हैं। अब यहाँ से R2 से कनेक्शन हटाकर हमने R3 के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। R3 की वैल्यू है 5700 ओम और आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही है 16 डिवीजन्स। अब ये रेजिस्टेंस R3 और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन की डिवीजन्स अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए जो हमारे पास वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस थी वो थी 5700 ओम और जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन थी वो थी 16 डिवीजन्स। अब यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो आपने देखा शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 16 का हाफ यानी 8 डिवीजन्स हो गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम, इसको और गैल्वानोमीटर की हाफ डिफ्लेक्शन 8 डिवीजन अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। इस डिफ्लेक्शन को हाफ यानी 8 करने के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 100 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर G इक्वल टू S, ये S की वैल्यू है, यहाँ पे हम नोट कर देंगे। उसके बाद हम IG क्या है, करंट फॉर फुल स्केल डिवीजन्स। इसमें E की वैल्यू यहाँ से लेंगे, R की यहाँ से और G की वैल्यू यहाँ से, N यहाँ से लिखेंगे और थीटा यहाँ से लेंगे। तो IG की वैल्यू इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ G, ये जो G आया है इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, IG की भी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया है कि नंबर ऑफ डिवीजन्स इन गैल्वानोमीटर स्केल N इक्वल टू 30, EMF ऑफ बैटरी E इक्वल टू 1.5 वोल्ट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R जो फर्स्ट रीडिंग के लिए थी वो थी 3000 ओम। उस वक्त गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही थी 30 डिवीजन्स। फिर हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट की, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से डिफ्लेक्शन हाफ हो गई थी, मीन 30 का हाफ 15 डिवीजन्स।
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर G इक्वल टू S की वैल्यू 100 ओम है तो G की वैल्यू भी 100 ओम। इस वैल्यू के लिए हमने IG फाइंड आउट किया इस फार्मूले से E ओवर R प्लस G मल्टीप्लाइड बाई N ओवर थीटा। E की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है 1.5 वोल्ट, R की वैल्यू 3000 ओम, G की वैल्यू 100 ओम, N की वैल्यू यहाँ से 30, थीटा की वैल्यू भी 30। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो IG का आंसर आता है 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। इसी तरह सेकंड और थर्ड रीडिंग भी कंप्लीट की। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ G यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। मीन कैसे फाइंड आउट करना है, इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह मीन वैल्यू ऑफ IG भी फाइंड आउट कर ली। डिटर्मिनेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस X, करंट टू बी मेजर्ड I, रेंज ऑफ कन्वर्शन। गैल्वानोमीटर को हमने एम मीटर में कन्वर्ट करके जितनी रेंज का एम मीटर बनाना है वो रेंज है, वो हमारी रेंज है 0.1 एम्पेयर। वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है X इक्वल टू IG ओवर I माइनस IG इंटू G। IG की वैल्यू हमने पिछले सेक्शन में फाइंड आउट की है और I की वैल्यू है 0.1 एम्पेयर। IG की यही वैल्यू ऊपर वाली, G की वैल्यू भी पिछले सेक्शन में फाइंड आउट की है 100 ओम। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 0.482 ओम। सर्किट डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कन्वर्टेड एम मीटर। इस सर्किट में कनेक्शंस किस तरह करने हैं। पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को रियोस्टेट के साथ, रियोस्टेट को गैल्वानोमीटर के साथ, गैल्वानोमीटर को एम मीटर के साथ, एम मीटर को थ्रू की पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ये शंट रेजिस्टेंस X जो कि पिछले सेक्शन में हमने फाइंड आउट की है, ये एक वायर से प्रोवाइड की जाती है। इसको हमने गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना है। और इस सेक्शन के अंदर हमने क्या वेरीफाई करना है कि ये जो कन्वर्टेड एम मीटर है ये और ये जो स्टैंडर्ड एम मीटर है इनकी रीडिंग सेम आ रही हैं या नहीं। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट वेरिफिकेशन ऑफ कन्वर्टेड एम मीटर परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब जो लास्ट सेक्शन में हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी 0.482 ओम, वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसको यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर के पैरेलल में। आप देख रहे हैं कि हमने शंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। जो वेरिफिकेशन का सर्किट प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक हम कनेक्शंस कंप्लीट करते हैं। लास्ट सेक्शन में जो फिगर थी उसके मुताबिक हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं और लोड को फुल पे सेट कर रहे हैं। यहाँ पे एम मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि 0 और 20 के दरमियान हमारे पास 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 2 मिली एम्पेयर को ज़ाहिर करती है। अब यहाँ से वोल्टेज सिलेक्टर वाली नाब को हम रोटेट करेंगे और मिली एम मीटर और गैल्वानोमीटर दोनों की रीडिंग नोट करेंगे। तो लीजिए हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि मिली एम मीटर की नीडल भी मूव कर रही है, गैल्वानोमीटर की नीडल भी मूव कर रही है। अब गैल्वानोमीटर की रीडिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 डिवीजन आ रही हैं और मिली एम मीटर में देखें तो 5 लाइंस हैं। क्योंकि हर लाइन 2 मिली एम्पेयर को जाहिर करती थी तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर और गैल्वानोमीटर की रीडिंग 3 डिवीजन अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही थी 3 डिवीजन और एम मीटर की रीडिंग आ रही थी 10 मिली एम्पेयर। अब यहाँ से नाप को हम मजीद रोटेट कर रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पे मिली एम मीटर की जो डिवीजन आ रही हैं वो 15 आ रही हैं। क्योंकि हर डिवीजन 2 मिली एम्पेयर को जाहिर करती है तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगी 30 मिली एम्पेयर। यहाँ से देखें तो गैल्वानोमीटर की 9 डिवीजन आ रही हैं। अब गैल्वानोमीटर की रीडिंग 9 डिवीजन और मिली एमीटर की रीडिंग 30 मिली एम्पेयर अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन थी 9 डिवीजन और एम मीटर की रीडिंग थी 30 मिली एम्पेयर।
अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम वोल्टेज सेक्टर को मजीद रोटेट कर रहे हैं और रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास मिली एमीटर की रीडिंग क्या आ रही है, 50 मिली एम्पेयर, और गैल्वानोमीटर की डिवीजन्स कितनी आ रही हैं, 15 डिवीजन्स। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन थी 15 डिवीजन्स और एमीटर की रीडिंग आ रही थी 50 मिली एम्पेयर। यहाँ से अब हम I1 फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डिफरेंस I2 माइनस I1 फाइंड आउट करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ कन्वर्टेड एमीटर, इसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो गैल्वानोमीटर हमने कन्वर्ट करके एमीटर बनाया है उसकी वैल्यूज़ एमीटर के साथ एग्री करती हैं या नहीं। तो उस मकसद के लिए हमने डिफ्लेक्शन नोट की थी और एमीटर रीडिंग नोट की थी। गैल्वानोमीटर से डिफ्लेक्शन जब 3 डिवीजन्स आ रही थी, एमीटर की रीडिंग थी 10 मिली एम्पेयर। यहाँ पे I1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 0.1 ऐसे ही, थीटा डैश की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 30, आंसर आ जाता है 0.01 एम्पेयर। यहाँ पे एमीटर की रीडिंग थी 10 मिली एम्पेयर, इसको एम्पेयर में चेंज करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.01 एम्पेयर। अब यहाँ से हमने I2 माइनस I1 फाइंड आउट करना है। I2 की वैल्यू है 0.01 एम्पेयर और I1 की वैल्यू भी है 0.01 एम्पेयर। इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड और थर्ड रीडिंग भी हमने कंप्लीट की। आप देख रहे हैं चूँकि I1 और I2 का डिफरेंस 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 0.482 ओम है, उसको जब गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी रेंज है 0 to 0.1 एम्पेयर। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।